F-400 के डिफेंस डील की भी बात कर लेते हैं। ये जो Su-57 की हम बात कर रहे हैं, इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी रशिया तैयार है। 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्लेन है ये Su-57। इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए रशिया तैयार दिखाई दे रहा है और अगर ऐसे में ये डील हो जाती है तो फिर Su-57 का निर्माण भारतीय सरजमी पर हो सकता है। बड़ी खबर आपको दे दें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए रूस तैयार है। 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्लेन है Su-57। भारत और रूस के बीच में इस पर डील हो सकती है और अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाता है, डील पॉजिटिव नोट पर आगे बढ़ती है, तो ऐसे में आप मानकर चलिए भारत में इसका निर्माण होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, राष्ट्रपति पुतिन जब भारत आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी से ये मुलाकात हो रही है, ये ऐसे दौर में मुलाकात हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पर दबाव बना रहे हैं। ये दबाव तेल खरीद को लेकर बना रहे हैं। जितने भी सैंक्शंस भारत पर लगाए गए हैं या जितने भी नए टैरिफ इम्पोज किए गए हैं, यही कहते हुए इम्पोज किए गए कि भारत को रशिया और यूक्रेन के बीच अगर इस जंग का समाधान निकालना है तो रूस से तेल खरीदना बंद करना होगा। तो रूस के साथ भारत की कई बड़ी ट्रेड डील साइन होने जा रही है। सबकी नज़र इसलिए भारत और रूस की डिफेंस डील पर है। अभी S-400 की 3 यूनिट है भारत के पास, जबकि भारत 2 और यूनिट खरीदने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा रूस से भारत S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहता है। S-500 की मारक क्षमता 500 से 600 किलोमीटर तक की है और ये 180 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी टारगेट करने की क्षमता रखता है। साथ ही लड़ाकू विमान हो, ड्रोन हो, क्रूज मिसाइल हो, यहाँ तक कि हाइपरसोनिक मिसाइल को भी इंटरसेप्ट करने में ये कामयाबी हासिल किए हुए है। अगर ये डील होती है तो भारत की चीन के ऊपर निर्णायक बढ़त बन जाएगी। अभी S-400 की काबिलियत जो है, जब पाकिस्तान ने भारत की तरफ अपनी आंखें तरेरी थी तो कैसे S-400 डिफेंस सिस्टम ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया था, ये भी पूरी दुनिया ने देखा था। ऐसे में S-500 इस डिफेंस सिस्टम को लेकर भी भारत और रूस के बीच में डील संभव हो सकती है। इधर आपको बता दें, पंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम और R-37 मिसाइल पर भी बात बन सकती है। तो ये वो तमाम बिंदु हैं जिनके ऊपर राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में चर्चा हो सकती है। तो डिफेंस डील जो है सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे दौरे में दिखाई दे रहा है। रही बात यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रही इस जंग की और ट्रंप के द्वारा लगातार भारत के ऊपर बनाए जा रहे दबाव की, इस पर क्या चर्चा होती है, यह आज की मुलाकात शुरू होने के साथ ही समझ में आ पाएगा। आज शाम 6:35 पर पालम एयरपोर्ट पहुंचेंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन और आज रात उनके सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिनर होस्ट करने जा रहे हैं। रूस से भारत तेल ना खरीदे, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कई दफा दबाव बनाया, टैरिफ भी इम्पोज किया, लेकिन भारत ने भी अपना स्टैंड एकदम क्लियर करके रखा कि रूस के साथ उनकी दोस्ती कितनी महत्वपूर्ण है और भारत पहले अपने हितों का ख्याल रखेगा और इसलिए तेल खरीद में कोई भी अड़चन नहीं आई। और वहीं अगर आप रूस का भी रवैया देखें भारत के प्रति, इस यात्रा के शुरू होने से पहले रूस का बयान आया है कि वो भारत के साथ एक ऐसी मित्रता चाहता है जिसमें कोई बंदिश ना हो, कोई पाबंदी ना हो। यानी भारत के साथ अपनी दोस्ती को लेकर रूस और पुतिन कितने आक्रामक भी हैं और कितने गर्मजोशी भी दिखाते हैं, ये बयान उसका एक परिचायक हो सकता है। भारत और रूस के बीच में होने वाली, चाहे वो तेल की डील हो, चाहे वो डिफेंस डील हो, जब जब भारत पर संकट आया है, रूस का स्टैंड भारत को लेकर क्या रहा है, ये दुनिया जानती है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस दौरे से जुड़ी हुई भारी सुरक्षा इस वक्त राजधानी दिल्ली में दिखाई दे रही है। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में 7 लेयर्स की सुरक्षा है। पुतिन के दौरे के लिए पुलिस के 5000 जवानों की तैनाती की गई है। स्वाट टीम और एंटी टेरर दस्ता मुस्तैद है। संवेदनशील जगहों पर स्नाइपर्स ने पोजीशन ले ली है। पुतिन के भारत दौरे से पहले रूस ने एक बयान दिया, यह बयान सबको सुनना चाहिए। रूस ने कहा कि वो भारत के साथ नो लिमिट फ्रेंडशिप चाहता है, यानी कि ऐसी दोस्ती जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसमें कोई पाबंदी ना हो। Very, very high level of cooperation with China in various fields.
चीन के साथ हमारे कई क्षेत्रों में बहुत ऊंचे दर्जे का सहयोग चल रहा है, ठीक उसी तरह भारत के साथ भी। और हाँ, हम चीन के साथ तमाम क्षेत्रों में अपने सहयोग को इस हद तक बढ़ा रहे हैं जिसकी कोई सीमा, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन भारत के साथ भी हमारा यही स्टैंड है। भारत इस रिश्ते को जितना आगे ले जाना चाहे, हम उसके लिए तैयार हैं। और जहां तक भारत राजी हो, हम उसके साथ अपना सहयोग हर मुमकिन क्षेत्र में विकसित करने के लिए भी तैयार हैं। And we're ready to develop our cooperation in every possible field, as far as India is ready. इधर पुतिन को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अलग दावा कर दिया है। यूक्रेन युद्ध को खत्म करना चाहते हैं पुतिन, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। अमेरिकी वार्ताकारों की पुतिन से अच्छी बैठक हुई है। मॉस्को में पुतिन से ट्रंप के 2 वार्ताकारों की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि यूक्रेन के साथ पुतिन भी युद्ध खत्म करना चाहते हैं। आइए आपको सुनाते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। With Mr. Witkoff and with Mr. Kushner last night, did they give you the sense that President Putin still wants to end the war, still wants to make peace? He would like to end the war. That was their impression. Putin still wants to end the war, still wants to make peace? He would like to end the war. That was their impression. Now, whether or not, you believe? That was their impression. Their impression was that he would like to see the war ended. I think he'd like to get back to dealing a more normal life. I think he'd like to be trading with the United States of America, frankly, instead of, losing thousands of soldiers a week. But their impression was very strongly that he'd like to make a deal. We'll see what happens. तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुना और ट्रंप ये चाहते हैं कि ये युद्ध खत्म हो जाए। लेकिन अलास्का में जो पुतिन की और ट्रंप की मुलाकात भी हुई थी, वो किसी पॉजिटिव नोट के साथ खत्म नहीं हो पाए, क्योंकि ना तो जंग रुकी, ना यूक्रेन रुका, ना पुतिन रुके। और अभी दिल्ली दौरे पर आने से पहले बड़ी खबर ये भी है कि पूर्वी यूक्रेन के एक बड़े शहर पर रूस ने कब्जा जमा लिया है। ऐसे में अगर ये युद्ध रुकता है और भारत दौरे पर आने के साथ ये युद्ध रुकने की दिशा में अगर एक कदम भी पुतिन उठाते हैं तो उसमें भारत का भी एक बड़ा योगदान कहा जा सकता है। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये ताज़ा तस्वीरें हैं जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच में ये भीषण जंग चल रही है। रूस लगातार यूक्रेन पर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है।